In this video, I will start the chapter probability. और ये क्लास 7th में चैप्टर है। ये छोटा सा चैप्टर है, यानी कि बच्चे 1 या 2 दिन में ही पूरा कर लेते हैं ये। इस वीडियो में मैंने क्या कवर किया, जितनी भी एक्सरसाइज है उन सबको कवर किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर आउटकम्स की बात करेंगे, ये आउटकम्स होते क्या हैं। अच्छा, आउटकम्स में ना सबसे पहले देखिए 3 ही बड़े फेमस होते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, क्वाइन, कार्ड्स और डाइस। और लास्ट में इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं जस्ट टू क्रॉस चेक कि भाई आपका आंसर मैच है। तो पहले 10 से 15 मिनट है ना, वो मैंने एक्सप्लेनेशन लिए हैं कि भैया होता क्या है प्रोबेबिलिटी, ये क्यों पढ़ते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। पहले मैं मीनिंग से लेता हूं, सो लेट मी स्टार्ट। देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांस जो होते हैं ना, उनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी कहती है। आपको याद है किसी भी क्रिकेट मैच से पहले हम टॉस करते हैं एक क्वाइन का, और कौन का जो क्वाइन का टॉस क्यों करते हैं कि भाई ये डिसाइड कर ले कि कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा। तो उस टॉस में 50% चांस किसके होते हैं, दोनों टीम के 50-50% चांस होते हैं। और जो टीम जीत जाती है वो मैच का हम कहते हैं टॉस जीत गई है, और वो डिसाइड करती है कि उसको बैटिंग लेनी है फील्डिंग लेनी है। अब ये बात करते हैं सिर्फ निकालते हैं क्या, फार्मूला क्या, ये तो चलो आपने कहता है। इसका जो फार्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम बात करेंगे, वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला होता है। बोलो सर इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए। देखिए आप ये बताइए, हमने जो क्वाइन थ्रो किया ना, इस क्वाइन को थ्रो करोगे तो चांसेस क्या है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जब बात करते हैं ना, तो यहां पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 हो गए। भाई आपका हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि इस, मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या मांगा है, हेड मांगा है टेल मांगा है, तो उसने मान लो हेड मांगा है, तो हेड तो इस पूरे आउटकम में एक ही है ना, तो 1/2 कितना हो गया 50%। क्यों हो गया 50%, कि 50/100 50%, यही तो होता है 1/2। तो इस फार्मूले के बारे में ज्यादा डिटेल में बाद में करेंगे। पहले मैं एक वर्ड आया यहां पे, आउटकम्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में ले लेता हूं। एग्री, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसके यूजेस क्या हैं। आप तो बार बार कह रहे हो कि बड़े डेली लाइफ में बड़े यूजेस हैं। इसके यूजेस बताऊं मैं तो आप अराउंड आप देखना। अगर मैं कैसीनो की बात करूं, आप देखिए पूरा प्रोबेबिलिटी बेस है, कितने % चांस है आपके जीतने के। ये जो अगर जितने, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करूं, अगर आपके पास 4 हैं 1 2 3 4, तो इसमें 25% हो जाते हैं। अगर ज्यादा 4 से ज्यादा है, यानी कि आपकी 50 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो उतने ही चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपको नहीं लगता, हम बात करते हैं विल इट रेन टुडे, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना कि होगी या नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं हम नहीं करते। कोई मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का कि कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली उसमें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाती है, तो कम से कम डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी लाइफ का। रोज हम डिसीजन लेते हैं कुछ ना कुछ, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। और कहते हैं कि अगर एक बार लिए गए डिसीजन राइट हैं, डिसीजन कहते हैं राइट और क्विक होते हैं ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो राइट डिसीजन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, ये आउटकम मैं बाद में कर रहा हूं ना, ये होता क्या है इसके बारे में बात करता हूं। देखिए पूरे वीडियो में 2 चीज बार बार बोलूंगा मैं, एक आउटकम्स क्या होते हैं, एक सैंपल स्पेस क्या होते हैं। तो आउटकम होता है जो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई मैंने अगर एक क्वाइन थ्रो किया ना, तो हेड भी एक आउटकम है, ये हेड आ गया तो ये किसका आउटकम हो गया। अच्छा टेल भी तो आ सकता है, तो टेल भी तो एक आउटकम है। लेकिन सर फिर सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इन हेड और टेल को ना एक सेट बना देते हैं। यानी कि अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं एक क्वाइन का, देखिए यहां पे मैंने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस एक क्वाइन का लिखूं तो हेड और टेल इन दोनों की जो कलेक्शन बना दी ना, इस सेट बनाने को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या था, आउटकम एक सिंगल जो रिजल्ट है वो भी है। भाई हेड भी एक आउटकम है,
यहां पे सैंपल स्पेस में सिंगल नहीं होता, इसमें कलेक्शन हो जाती है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। देखिए मैंने कॉइन लिया है, ज्यादातर बच्चे तो हेड और टेल ही नहीं पकड़ पाते, मैंने क्लास में पूछा था। ये जो फेस होता है ना, इसको हेड बोल देते हैं, राइट, और इसको बोलते हैं टेल। हम क्रिकेट मैच कर रहे थे तो बच्चे ने हेड और टेल ही पूछा, सर हेड किसको बोलते हैं, बड़ा सरप्राइज हुआ, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ये हेड हो गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि कॉइन का है, आपको डाइस का फेक है। अगर कोई आपसे कहे ना भाई डाइस का सैंपल स्पेस बताइए, तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5 भी, 6। एक काम करता हूं, मैं इनमें सैंपल स्पेस सभी के डिस्कस करता हूं। जितनी भी मैंने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़े ना, उसमें 3 ही मेन थे जिनके हम सैंपल स्पेस या आउटकम्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन देखा, हर क्लास में कॉइन्स की बात की जाती थी, फिर सेकंड नंबर पे डाइस की बात की जाती थी, और थर्ड नंबर पे कार्ड्स की बात की जाती थी। तो कॉइन्स में मैं सैंपल स्पेस की ले लेता हूं। हेड और टेल तो मैंने बता दिया, तो एक ही कॉइन है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लूंगा। डाइस का आपको पता ही है, जिसने लूडो खेला है ना, उसको डाइस को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कार्ड्स, देखिए मैं क्लास में पूछा था भी कितने बच्चे कार्ड्स खेलते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने 9 कहा था। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत कार्ड की इंफॉर्मेशन, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में भी आता है 16 टाई और स्पाइडर, वो आपको आनी चाहिए कम से कम। नहीं आएंगे तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा कि कार्ड्स कहां से हैं, कैसे समझाऊंगा पूरा। तो एक काम करता हूं, मैं कॉइन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं और इनके सैंपल स्पेस की बात करूंगा। देखिए ये मैंने कॉइन्स का लिया है, इसकी सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये जो फेस है इसको हम हेड कहते हैं और इस फेस को हम क्या कहते हैं, टेल कह देते हैं। तो अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, या हेड बनेगा या टेल बनेगा। मैं एच और टी लिख लेता हूं, टेल को टी ले लेता हूं आगे और हेड को एच ले लेता हूं। लेकिन आप बता सकते हो कि आपने अगर 2 कॉइन टॉस करे हैं, दोनों हाथ में हैं, तो क्या बन सकता है। देखिए इसमें समझा दो, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। आपने दोनों हाथ में ले रखा है मान लो कॉइन्स, तो टोटल आप देखो ना तो 4 आउटकम्स बने हैं, यानी कि सैंपल स्पेस जो है ना इसमें 4 कलेक्शन है। इसमें अगर आप देखो तो 2 ही कलेक्शन है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक क्वेश्चन आया था एनटीएससी में, जो बच्चे आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपने 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं ना, टॉस करे हैं, तो हाउ मेनी सैंपल्स, मतलब हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, ये आपको बताना है। अगर आपका आंसर 8 है तो बिल्कुल सही है। सर कैसे है आप समझाइए 8, लीजिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कई बच्चे इसको गलत करके आगे थे। देखिए 3 कॉइन्स है ना, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, हो सकता है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आए। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो 1 पे हेड आ जाए और दोनों पे टेल आ जाए। और ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि तीनों के तीनों पे टेल आ जाए। लेकिन ये तो 4 ही हुई सर, आपने तो 8 लिखा है। देखिए ये जो टेल है ना वो थर्ड कॉइन पे है, जरूरी थोड़ी है ये सेकंड कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है। और ये सेकंड पे है तो फर्स्ट कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है, और दोनों पे हेड आ सकता है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आपने हेड देखा, ये पहले कॉइन पे है ना, तो मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि यहां पे हेड आ जाए, राइट, और दोनों पे टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले दोनों पे टेल आ जाए और ये हेड आ जाए। तो टोटल 8 आउटकम्स हैं। सर कैसे निकाला, कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। देखिए एक कॉइन पे 2 है ना, तो 2 की पावर 1, ये अगर 1 कॉइन है तो 2 की पावर 2, यानी कि अगर आपने 2 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो टोटल 4 आउटकम्स बने, 4 से आपको बनेंगे यहाँ पे आउटकम्स आएंगे। फिर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि अगर 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो अब आप निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे ना तो बताइए भाई 4 कॉइन्स आपने अगर थ्रो करे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आप सीधा से फार्मूले से काउंट करने मत बैठ जाना, सीधा कहोगे 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 है वो 16 के बराबर है। ये मैंने बेसिकली जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास है ना उसके लिए ये लेक्शन बनाया था कि नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट नंबर है ना वो डाइस का ले लेता हूं, लूडो का। मेरा मानना है लूडो तो सबने खेला है लाइफ में,
ठीक है। और इसको डाइस कह देते हैं। एक बुक में तो डाइस था, दूसरी बुक मैंने रेफर करी क्योंकि मैं 3-4 बुक रखता हूं, उसमें DI डाई लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं कि 6 फेसिस होते हैं, राइट। अगर 4 होल है तो उसका मतलब 4 रिप्रेजेंट करते हैं, 6 होल हैं तो 6 रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक डाइस के सैंपल स्पेस की बात करता हूं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है ना वो आउटकम्स पॉसिबल है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर आपको समझ में आई है बात और आप कहते हो सर बिल्कुल हमें अच्छी नॉलेज है, तो बताइए 2 डाइस अगर थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स आएंगे? आप बता दीजिए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं वीडियो पॉज करके। अगर मेरा शॉर्टकट आपको समझ में आया ना कि 6 आउटकम है, एक डाइस है तो पावर 1 लगाई, 6 आए। अगर 2 डाइस है तो पावर 2 लगेगी, 36। अब उसे 36 कैसे समझाना एक बार लीजिए भैया, मैं आपको 36 करके दिखाता हूं कि 36 जो है वो कैसे आया। 36 आउटकम्स का ये देखिए, 30 से बताता हूं कैसे। भाई मैंने 2 डाइस ले ली, राइट। पहली वाली डाइस है ना उसको मैंने ब्लू कलर मान लिया और दूसरी वाली को डाइस पे। तो ये भी तो हो सकता है पहली डाइस जो मान लो पहली रेड मानी है तो पहली पे 1 दूसरी पे 1 आ गया। पहली पे जो 1 आया लेकिन दूसरी पे 2 आ गया, ये भी तो पॉसिबल है। पहली पे 1 दूसरी जो डाइस है उस पे 3 आ गया, तो 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी, 6 हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाइस पे 2 आई और दूसरी पे 1 आई, पहली डाइस पे 2 आए और दूसरी पे भी 2 आ सकता है, पहली डाइस पे 2 आए और तीसरी पे। यानी कि आप नोट करिए, अगर एक 6 की लाइन है टोटल ना, तो इस केस में 6 से कितने हो गए? 36 अगर आपका आंसर है ना, यानी कि 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, राइट। और इनमें इनको डबल से डबलेट बोलते हैं, 2 2 1 1, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें डबलेट वाला। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया है, आपको ये बताया कि 36 आउटकम कब पॉसिबल है? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। एग्री? 1 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ले लेते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं। जब भी मैं कार्ड्स बच्चे रहे ना तो बड़े कहते सर हमें तो आते ही नहीं, तो मैं समझाता हूं। देखिए जो पैक ऑफ कार्ड है ना वो 52 होते हैं। सर कैसे याद करें? आपको याद है एक साल जो होता है ना उसमें 52 वीक होते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, मैंने तो इस तरह से याद किए थे, करेक्ट। 52 कार्ड्स का पैकेट होता है, उसमें रेड कलर के 26 कार्ड हैं। देखिए रेड कलर के कितने बताए मैंने? 26 बताए हैं। और ब्लैक कलर के कार्ड भी 26 होते हैं। अब रेड कलर के जो कार्ड है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है हार्ट्स में और डायमंड्स में। ये जो शेप होती है ना इसको हार्ट्स है, हिंदी में इसको ना एक बच्चा मेरे को क्लास में कह रहा था इसको लाल पान बोलते हैं हमारे घर पे। मैंने कहा भाई बीटी का पान भी बोल देते, लाल पान बोल देते। और डायमंड है ना इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं। एग्री? ये 13 होते हैं। देखिए ये डायमंड है। अगर डायमंड की बात करें तो यहां से 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 13 कार्ड्स होते हैं। फिर क्लब की बात करते हैं, ब्लैक कलर में क्लब है ना ये भी 13 होते हैं। ये क्लब भी आप नोट करोगे 13 कार्ड होते हैं। और स्पेड है यानी कि ये भी 13 होते हैं। तो टोटल हो गए ना 13 4 जा 52 कार्ड्स। रिपीट करूं मैं, हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं? 26 है। ब्लैक कितने हैं? 26 है। रेड को फर्दर डिवाइड किया हार्ट में 13 में और डायमंड में, ये इसका सिंबल है, ठीक है, आपको कार्ड पे मिलेगा। ये आपको क्लब का सिंबल है। अच्छा इन क्लब को क्या कहते हैं? क्लब को सर हिंदी में चिड़ी बोल रहा था वो बच्चा कि सर चिड़ी बोलते हैं हम। और स्पेड को काला पान बोल दो या इसको हुक्म भी बोल देते हैं। एक बच्चा काला पान कह रहा था, एक बच्चा हुक्म कह रहा था कि सर ये बोलते हैं। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझा चाहता हूं कि भाई आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर कभी भी 1 नहीं लिखा होता, उस पे ए लिखा होता है। ए इसका मतलब इक्का होता है। ये देखिए ए लिखा होता है, इक्का, राइट। और काउंटिंग चलेगी 1 2 3, लेकिन आप देखिए 11 नंबर पे जे लिखा होता है, 12 नंबर पे क्यू लिखा होता है और 13 नंबर पे के लिखा होता है। ये जे है ना जे, ये जे को जैक बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, 12 नंबर होता है। और जो के है वो किंग होता है, इसको बादशाह भी बोल देते हैं।
थोड़ा सा बड़ा इमेज करके दिखाता हूँ। आप बोलो सर ये इमेज है ना ये आपकी छोटी पड़ गई, तो लीजिए भैया इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मेरा मानना है कि आपको और क्लियर होगा। अगर आपने दिया 1 नंबर पे क्या लिखा है, A1 लेन नंबर पे A लिखा है, 1 नहीं लिखा, इसको J कहते हैं, जैक, इसको क्वीन कहते हैं, इसको कहते हैं, यानी कि 11 नंबर पे जैक होता है, 10 तो लिखा हुआ ना, 10 तक तो कोई इशू नहीं है। 12 नंबर जो होता है ना वो होता है क्यू, और 13 नंबर होता है वो होता है किंग। किंग, क्वीन और जैक। क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आए तो बताइए किंग कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरे गेम में किंग जो है ना वो 4 है, 1 2 3 4, 4 किंग है। क्वीन कितनी है, 4 है। और भैया अगर जैक की बात करें वो भी 4 है। तो एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लाता हूं, और पता नहीं बच्चे उसका रॉन्ग क्यों आंसर देते हैं। क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो फेस कार्ड का ये बताइए। मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, फेस कार्ड आपको बताने, और अगर फेस कार्ड आपका सही आ गया तो मैं गारंटी देता हूं फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो बच्चे जनरली है ना वो मुझे गलत आंसर देते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर कि देखिए एक में अगर आप नोट करें ये 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग हैं, तो 4 3 जा, अगर आपने 12 बोला है तो ठीक है। लेकिन कई बच्चे इसको फेस कार्ड लेते हैं जो रॉन्ग हो जाएगा, इको को फेस कार्ड नहीं लेते। फिर नंबर कार्ड क्या है, नंबर कार्ड में क्या करेंगे, टोटल 52 है ना, 52 में से 12 तो फेस कार्ड माइनस करते हैं और ये 4 इक्के माइनस करते हैं, यानी कि 16 माइनस करेंगे। अगर आपने 36 बोला है तो बिल्कुल सही है आपका। आई होप आपको समझ में आएगा कार्ड अच्छी तरह से। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, अभी तक तो मैं आउटकम्स की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूले पे बात करेंगे। आउटकम्स आई होप आपको क्लियर हो गए। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले का जो मैंने इनिशियली बताया था ना उसको अभी डिटेल में बताता हूं कि यूज कैसे करना है। देखिए आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका यूज करना बताता हूं भाई। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी ने ना वो कॉइन फेंका, राइट, और कॉइन जो फेंकता है उसके दूसरे वाला जो प्लेयर है, कैप्टन है, वो मांगता है। तो उसने मांगा मान लो हेड। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसने हेड मांगा है श्रीलंकन कैप्टन ने, तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग। तो तरीका बताता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूले में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, एस। सैंपल स्पेस होता है भैया, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल हेड और टेल, दो ही पॉसिबल है। फिर हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये जो पी के साथ में ई लिखते हैं ना जनरली, ये ई इवेंट होता है, राइट। तो मुझे यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी है तो ये हेड लिख दिया। फार्मूला क्या है, नीचे टोटल नंबर है तो टोटल नंबर तो 2 है, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 आ गया, हमेशा क्या यहाँ पे 2 आएगा। हेड कितनी बार आया टोटल सैंपल स्पेस में, 1 टाइम, तो 1/2 होगा। तो इस श्रीलंकन कैप्टन के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि 50% है। 50% भी 1/2 हो गया। आई होप इतना कर। सबसे छोटे क्वेश्चन है ना वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिलते हैं। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेता हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा कि क्या चीज है। लीजिए मैं आपको बताता हूं, डाइस का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। ये डाइस की बात कर रहे हैं। तरीका क्या है, सबसे पहला काम है कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसमें सैंपल स्पेस एस लिखिए। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूं, सैंपल स्पेस जो है ना इसको मैं पूरा ना लिख के एस से डिनोट कर रहा हूं। वो क्या होता है, एक डाइस है ना उसमें टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6, ये तो हो गए टोटल आउटकम। लेकिन मुझे जो प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है इवन नंबर की, आपने ध्यान दिया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। तो अब मुझे है ना इवन नंबर इसमें ढूंढता हूं कि भाई कितने हैं। अगर आप नोट करो, इवन नंबर है 2 वाला, ठीक है, 4 वाला करेक्ट है, और 6 वाला, तो 3 इवन नंबर है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। फार्मूला क्या कहता है, नीचे तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर 6 है यहां पे, और हमें इवन की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवन यहां पे 3 ही नंबर हैं, तो 3/6 यानी कि आंसर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 50%।
तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो 50% चांस है कि आपका इवन नंबर आए। तो अभी मैंने क्या बताया इस स्लाइड में, मैंने बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कैसे करना है। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के बारे में। देखिए अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये मोर लाइकली क्या चीज है, तो मैं आपको बड़े अच्छे बताता हूं, अकेला ये चलो डिटेल में बताता हूं। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, 100% वो होगा ही होगा। कई बार पूछते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होगा, ठीक है। फिर 0 अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, उसको कहते हैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग है इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है किसी चीज के होने की। ये देखिए अगर मैंने यहां पे बाय 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्पॉसिबल चांस है, वो चीज हो ही नहीं सकती। और अगर किसी की 1 प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली श्योर चांस है वो होगा ही होगा। फिर आप बोलोगे सर ये साइन किसका है, देखिए साइन, ये प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी। जब ग्रेटर और इक्वल टू साइन को मैं मर्ज कर देता हूं ना, ये सिंबल इस तरह का बन जाता है। आई थिंक ये आपको टीचर बताएगा सीनियर क्लास में। सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो इसको इक्वल टू, यानी कि इसका पढ़ते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 1 बट हमेशा 1 से छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 0 बट हमेशा 0 से बड़ी होगी। अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर हमेशा 1 से नीचे आता है, पूरा चैप्टर है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए ये पूछ लिए जाते हैं, अगर 1/2 प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, 50% इवन चांसेस है, वो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर मान लो 50 से 75% बन जाए, 75% लिखो या 3/4 लिखो, तो गुड चांस है। देखिए जब किसी चीज के गुड चांस आपको लगते हैं तो वो आप ट्राई करते हैं। वैक्सीनेशन ही ले लीजिए, वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं ना, उसमें जो चांसेस है ना वो 75% से ऊपर है, 90% तक वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली एवरीबडी इज गोइंग फॉर दैट। लेकिन जब चांसेस कम होते हैं ना, 25% का मतलब 1/4 है ना, उसको पुअर चांस बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चंस में आता है कि ये जो 0 के क्लोज होता है ना, उसको कहते हैं वेरी लेस लाइकली, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं लेस लाइकली, और अगर मान लेते बीच में आ जाते तो इवन चांस कहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा लाइकली और फिर वेरी लाइकली, और 1 हो जाए। तो ये बेसिकली जो बार है ना, ये हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको हेल्प करता है। हमें किसी में ज्यादा % चांसेस लगते हैं ना, वो हम काम झट से कर लेते हैं। जिसके सक्सेस होने के कम चांस होते हैं ना, यानी कि पुअर चांस होते हैं, और उनको हम अवॉइड करते हैं उस काम को करने के लिए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक और कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, वो और बताता हूं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई और नॉट हैपनिंग ई इवेंट, उनका सम 1 होता है। सर ये क्या चीज है, आप समझाओ। भाई मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर। नॉट इवन का मतलब, देखिए आप ये बताइए, अगर मैं कहता हूं नॉट इवन है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है वो ओड नंबर की बात कर रहे हैं। पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस मैंने लिखा एक डाइस का, तो 1 2 3 4 5 6। अभी ये चीज बताता हूं क्या है। मैं क्या करता हूं कि वट नोट गेटिंग का मतलब है, नोट यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवन। नोट इवन का मतलब है भैया ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओड नंबर क्या है, 1 3 5, 3 ओड नंबर हैं और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो 1/2 आ गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो चलो नोट इवन है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ठीक है आप बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर का भी निकालते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर हैं और टोटल हमेशा 6 ही है, तो इसका भी 1/2 आया। तो आपने कुछ नोट करा, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन, इन दोनों का सम आ रहा है 1। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये कहना क्या चाहता है। नोट ई आ जाता है, और अगर ई निकालना है तो सीधी सी एक क्वेश्चन ही बताता हूं ना, सीधा सा। मैं अभी आईएमओ के बच्चों को तैयारी करा रहा था, तो क्वेश्चन आ गया कि भाई इन इंटरव्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सिलेक्शन। उसने पूछा था कि भाई एक कैंडिडेट की ना नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग, जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो निकालना था। तो मैंने कहा भाई बच्चों को ये यूज करो, फिर उन्होंने कहा सर ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए मैंने स्लाइड बनाई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन का सम 1 है ना, तो ये जो नोट है ना इसको 1 में से माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3/4। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करके बताया है कि आपको कैसे करना है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। ओके, आई होप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो 21.1 यानी कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये ले लेते हैं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में ना सबसे पहला आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 4 वर्ड बार बार आएंगे। एक क्वेश्चन भी है कि भैया एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, राइट। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था 7 से लेके 10 तक, तो इतने ये जो एक्सपेरिमेंट है और इवेंट है ये इसी में कवर हो जाते हैं। मैं सैंपल स्पेस से मीनिंग बताता हूं कि ये सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है। देखिए सैंपल स्पेस बेसिकली जब भी कोई बात करेगा ना तो एक चीज ध्यान में रखना। देखिए मैं ये 4th से शुरू कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। कहता है भाई कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई कैसे, अगर मान लो एक डाइस थ्रो कर देते हैं या रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी कि 6 तक आ सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ये बहुत जरूरी है जब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में नीचे ऑल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, ठीक है। अब बोलो सर इसमें एक्सपेरिमेंट भी आया है, आउटकम्स भी आया है, ये भी आया है, तो इनके बारे में आप बताओ। चलो मैं बिल्कुल बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं तीनों को ले लेता हूं, फिर आपको कंपैरिजन करके पढ़ाता हूं, वो आपको बेटर रहेगा। तो लेट मी स्टार्ट। देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स और इवेंट, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करता हूं बताने की। एक्सपेरिमेंट तो होता है कि भाई वर्क और एक्टिविटी दैट जनरेट रिजल्ट, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, राइट। आप बोलोगे सर कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई थ्रोइंग ए डाइस ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए क्वाइन ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें तो सिर्फ क्वाइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फिर वर्ड आता है आउटकम्स, क्या होता है सर, आउटकम होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यहां पे रिजल्ट की बात नहीं कर रहा था मैं। रिजल्ट का मतलब है कि भैया क्या क्या हो सकता है। देखिए इसने साफ लिखा है गेटिंग ए हेड व्हेन क्वाइन इज टॉस। अच्छा क्वाइन इज टोस्ट है ना, वो तो था एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसके साथ ऐड हो गया क्या, गेटिंग ए हेड। ये कह रहा है भाई ये हेड आएगा क्या, तो हेड आना भी एक आउटकम कहलाएगा, या टेल आना। अगर ये लाइन ऐड हो जाती है ना तो एक्सपेरिमेंट से वो आउटकम बन जाता है। फिर सर इवेंट क्या होता है, अक्सर इवेंट के बारे में बात करते हैं। इवेंट होता है कलेक्शन ऑफ सम आउटकम। आपने नोट करा मैं सम आउटकम के अंडरलाइन कर रहा हूं, सारे नहीं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। सैंपल स्पेस को भी जो है ना एस से लिखते हैं, कैपिटल एस से। और जो इवेंट है ना उसको भी कैपिटल एल अल्फाबेट से लिखते हैं, ए से लिख दिया। जैसे ये है भैया कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, करके बताता हूं। कहता भाई एक रोल करी डाइस, डाइस रोल करी, कहते गेटिंग ओड नंबर। तो डाइस रोल करी तो ये होता है ए, मान लीजिए एक सेट है वो ओड नंबर का है, तो इनमें से ओड नंबर क्या है, ओड नंबर 1 है, 3 है और 5 है। अगर ये मैं एक सेट की फॉर्म में लिख देता हूं तो ये एक इवेंट हो जाता है। ये सिंपल सी बात करूं, सैंपल स्पेस का ही तो पार्ट है इवेंट। सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स आते थे और इवेंट में सिर्फ सम आउटकम्स आते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्या होता है देखिए भैया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेस्ट पोजीशन ऑन द स्केल, और क्या कह रहा है, द मैन विल सेट फुट ऑन मार्स। जो मार्स प्लेनेट पे है ना, कितने % चांस है कि भैया एक दिन जो है वो आदमी वहां पहुंच जाएगा। देखिए अगर 0 अगर आ जाता है ना तो वो इम्पॉसिबल है, पहली तो मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है। और 1 हो जाता है ना तो वो तो श्योर होता है। तो भैया मैं तो कहूं, कोई मुझसे पूछे तो 0 तो नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया अभी तो आप देखिए स्पेस क्राफ्ट तो जाने लगे वहां पे, मतलब 50-50% चांस है, यानी कि हम मार्स पे जा भी सकते हैं कमिंग फ्यूचर में और नहीं भी, क्योंकि चीजें अभी चल रही हैं। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 1/2, राइट। यानी कि 50-50% चांस, 50-50 का मतलब है 50% चांस, जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। क्लियर। श्योर तो तब कहते हैं जब बिल्कुल जा चुके हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, ये तो इजी था। देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन है ना वो बड़ा मजेदार है।
इसमें आपको एक बताता हूं ये क्या कह रहा है, अभी जो समझाया था ना, कहता है ये बताओ कि भाई कोई एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है या आउटकम्स है, इन तीनों में से इनको हमें बताना है। अब मैं अक्सर बच्चों को पूछता ना, बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने हेल्प टेबल ले आया आपके लिए। राइट भैया, ये हेल्प टेबल है ना, वो बात करते हैं क्या है, सुनिए। कहता है कि भैया टोसिंग टू क्वाइंस टुगेदर, ये तो वैसा ही तो है, टोसिंग ए क्वाइन, तो इससे रिलेटेड ऐसा ही लग रहा है ना, तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट होगा। लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूं इसका आंसर। ठीक है, ये आपको देखो वैसा ही तो है, टोसिंग ए वन क्वाइन, टोसिंग टू क्वाइंस। दूसरा देखते हैं, रोलिंग ए डाइस। देखिए थ्रोइंग ए डाइस और रोलिंग ए डाइस एक ही तो बात है, तो ये स्टेटमेंट भी किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो लीजिए यहां पे भी एक्सपेरिमेंट कर देता हूं। फिर करते हैं थर्ड वाला, चूजिंग टू मार्बल्स फ्रॉम ए जार। अगर आप ये देखो, एक जार है उसमें से मार्बल चूज करने हैं, तो भाई ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ये इनसे अलग हो गया, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। भाई हम उसमें जार में से मार्बल निकाल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, देखिए अगर आपने ध्यान दिया, ये कहता है अब इसमें टोसिंग टू क्वाइंस पहली स्टेटमेंट, और गेटिंग ए हेड एंड ए टेल। तो ये आप नोट करना कि भैया ये कह क्या रहा है कि टोसिंग टू क्वाइंस एंड गेटिंग ए हेड एंड टेल। अगर आपने नोट किया गेटिंग ए हेड व्हेन क्वाइन इज टोस, इससे ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, यानी कि इस केस में ये क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा। आई होप ये आउटकम ही है, करेक्ट। अब ये कहता है थ्रोइंग ए डाइस और गेटिंग 5। ये देखिए इसने क्या लान दिया है, इसने आपने नोट करा, गेटिंग ए डाइस, ए की सम, यानी कि सम आउटकम्स की बात कर रहा है। तो सम आउटकम्स की बात कर रहा है, तो ये देखिए वैसा ही है, रोलिंग ए डाइस और गेटिंग ओड नंबर। तो इस केस में ये इवेंट हो जाएगा। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, जनरली नहीं पूछते, प्रोबेबिलिटी वाला हम पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया है कि भैया आपको डिफ्रेंशिएट करना तो आना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो लीजिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भाई डिस्क्राइब करिए स्टेटमेंट कि वो इम्पॉसिबल है, लेस लाइकली है, इवन चांस है, वेरी लाइकली है या सर्टेन है। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आपकी हेल्प के लिए मैं एक टेबल लेके आता हूं, शायद ये टेबल आपको बड़ी अच्छी हेल्प कर देगा समझने में। ठीक है, लीजिए क्या है टेबल ये। देखिए ये मैंने इसलिए आपको दी है कि दिक्कत ना हो। अगर कोई कहे ना कि भैया इवन है, इवन चांस है, तो देखो इवन चांस का मतलब है वो 50% की बात कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये शुरू करते हैं पहले। इट विल रेन टुमारो इन बैंगलोर। देखिए कल हम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसको छोटी थोड़ी है, तो मैं तो इसको कहूंगा 50% चांस है। तो यानी कि 50% चांस वाली क्या स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे, इवन चांस है, तो मैं लिख देता हूं इवन चांस। इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ ए डाइस इज थ्रोन इट विल बी ए ओड नंबर। देखिए ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई। तो 50-50% चांस है, तो जहां 50% चांस होते हैं वहां लिखेंगे इवन चांस। तो लिखिए इसमें भी, सेकंड वाले में भी जो आंसर होगा ना वो इवन चांस हो गया। चलिए ये ठीक है। अब कहते हैं इफ यू टॉस ए कॉइन एंड यू विल गेट हेड एंड ए टेल। देखिए लाइन क्या कह रहा है, ये एंड है, आगे अगली सीनियर क्लास में आपको बताऊंगा एंड और आ जाए तो क्या है। कहता भाई अगर कॉइन टॉस करोगे या हेड एंड टेल दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो भैया ये तो मैं कहता हूं वेरी लाइकली। वेरी लाइकली का मतलब है पक्का हेड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा। कई बच्चे कहते हैं सर वो खड़ा हो सकता है कॉइन, नहीं भैया कॉइन खड़ो फिल्मों में ही होता है, कॉइन में या तो हेड या टेल दोनों में से एक ही आता है। तो वेरी लाइकली लाएंगे, यानी कि वेरी लाइकली का क्या मतलब होता है, दे आर क्लोज टू सर्टेन, पक्का। वेरी लाइकली देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट विंटर इट विल बी स्नो इन श्रीनगर। श्रीनगर तो वैसे भी स्नो होती रहती है, अगले विंटर में, हर विंटर में वहां स्नो होती है। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, वेरी लाइकली को ही टिक करेंगे, क्योंकि भैया जो श्रीनगर में है उनको पता होगा वहां पे हर विंटर में बर्फबारी होती है। राइट, ई वाला देख लेते हैं। इफ यू सोल्व ऑल क्वेश्चन करेक्टली यू विल पास द मैथ्स टेस्ट। भैया ये तो मैथ्स टीचर है,
मैं तो ये कहूंगा 100%। अगर आप सारे क्वेश्चन करेक्ट करोगे ना तो डेफिनेटली पास, क्या आप तो मेरिट में आ जाओगे। तो इसमें भी लिख देते हैं क्या, श्योर चांस या सर्टेन या वेरी लाइकली। वेरी लाइकली का मतलब है भैया 101% होगा ही होगा। और भैया ये अगर वीडियो देख के भी कोई पास नहीं हो पाए तब तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। खैर, क्वेश्चन आई होप को क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस आवर 21.1 एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। ओके, अब जो सेकंड एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन से पहले ये फार्मूला आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस। सबसे पहले जो है मुझे सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि भैया अगर दो कॉइन हम थ्रो करेंगे ना तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, दोनों पे हेड भी आ सकता है, करेक्ट। पहले पे हेड, फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल भी आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड भी आ सकता है, और दोनों पे टेल भी आ सकता है। तो टोटल आप देखो कितने बने, यहां पे 4 आउटकम्स बने। हमसे क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली, वर्ड देखिए इसने, एग्जैक्टली वन हेड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली वन हेड का, वो सुन लीजिए आप। एग्जैक्टली वन हेड वाले ये हैं और ये वाले हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भी एग्जैक्टली है, जो वन हेड की बात कर रहे हैं ना उसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो वन एग्जैक्टली वन हेड वाले में एच टी भी आ रहा है और टी एच भी आ रहा है, यानी कि एक ही तो हेड है इनमें एग्जैक्टली। ये 2 पॉसिबिलिटी बनी है। फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला ये लगाना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे टोटल नंबर में क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे। तो लिख देता हूं मैं यहां प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एग्जैक्टली वन हेड वाले 2 ही है। नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर आपका आंसर 1/2 आता है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगर इसको खुद ही रीड करोगे ना तो आपको इजी उसमें आया था, खुद ही कर लोगे। देखिए ईच लेटर ऑफ वर्ड इज कैप्ड ऑन ए सेपरेट कार्ड, कार्ड बना लिए, फेस डाउन कर दिया। इफ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर आर। मैं एक काम करता हूं भाई, सैंपल स्पेस लिख देता हूं। सैंपल स्पेस का मतलब है क्या 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 टोटल जो है ना आउटकम्स, वो क्या क्या हो सकते हैं। आई का कार्ड है, एन का कार्ड है, एस का कार्ड है, ई का कार्ड भी है, आर और टी। आप नोट करना कितने हैं, ये टोटल 6 बने हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में हमें क्या है, अगर आप नोट करें आर लेटर का, अगर लेटर आर के कार्ड करें, लेटर आर के कार्ड कितना है, एक ही तो है, यानी कि मेरे पास एक ही कार्ड है जिसपे आर लिखा हुआ है, ये 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर आर। तो सबसे पहला काम मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं भाई फार्मूला जरूर लिख देना। फार्मूला लिखने का कम से कम 1 नंबर तो इसी का होता है। इस फार्मूले में यानी कि प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं ना, ये कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये तो एक ही तो है कार्ड आर वाला, ठीक है। नीचे टोटल नंबर, तो हमारे पास टोटल 6 है। 1/6 अगर आपका आंसर आता है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये बात बना आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं और मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत बार दिया हुआ है। कहता है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ, यानी कि पैक ऑफ डेक कार्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस को ना हिंदी में इक्का भी बोलते हैं, एज इस पे लिखा होता है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो समझ में नहीं आते कार्ड्स क्या होते हैं। पहले एक काम करता हूं, मैं ये फोटो आपको दिखाता हूं, इससे आपका काम इजी हो जाएगा, राइट। ये देखिए, और ये इसलिए दिखाइए कि आपको कार्ड अब दिक्कत नहीं करोगे। पहले तो ये बताइए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं टोटल जो कार्ड्स होते हैं ना वो होते हैं 52। आप काउंट कर लीजिए, हर एक कलर के 13 कार्ड होते हैं। मेरा मानना है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस इनको बोलते हैं इको को, ये 1 2 3 4।
तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एस कार्ड जो है ना, वो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे 4 है। ये लीजिए 4 लिख दिया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीचे कितना आ जाएगा, यहां पे सीधा ही लिख देता हूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एसीज नीचे 52 आएगा। टोटल कार्ड्स हमें देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये 52 नीचे आएगा, और ऊपर एस की ही तो हमारे पास 4 एस है। लोवेस्ट फॉर्म में आंसर करना अच्छा रहता है, सो 1/13 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है बाउल कंटेन 5 ब्लैक मार्बल्स। मैं लिख देता हूं, जो यहां पे ब्लैक मार्बल्स है ना, वो हमारे पास हैं 5, ठीक है। 3 ब्लू हैं, तो यहां पे जो ब्लू मार्बल हैं वो मैंने लिख दिया 3, और पर्पल कलर के 2 हैं, तो पर्पल कलर के जो है ना वो मैं लिख देता हूं 2। पहली चीज कहता है 1 मार्बल इज पिक्ड रेंडमली। रेंडमली होता है बिना देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज ए पर्पल। तो प्रोबेबिलिटी अगर आ गया तो उसके लिए तो हमें टोटल आउटकम चाहिए ना, तो पहले तो टोटल निकालते हैं, टोटल मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स हैं यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे। इनको जब मैंने ऐड करा तो यहाँ पे आंसर आ गया 10। आई होप हो गया। पर्पल की पूछी है, तो पर्पल के तो हमारे पास 2 हैं, तो मेरा मानना है अब मुझे सीधा फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे फार्मूला लगाएगा, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है ना, वो किसके बराबर होगी, नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल तो 10 है, और पर्पल कलर के कितने हैं, पर्पल कलर के तो 2 हैं, तो ये 2/10, यानी कि अगर आपका भी आंसर 1/5 है देन इट इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई आपको नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन का मीनिंग पता क्या होता है, इनको बाउंड्री मत करना, इनको काउंट मत करना। 6 और 32 के बीच में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल है, तो पहला काम है कि भैया ये 6 को नहीं काउंट करेंगे, राइट, और 32 को नहीं काउंट करेंगे। इनके बीच के नंबर कितने हैं वो निकालने हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगर बिटवीन आ जाए ना तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, 7 से शुरू करूंगा, 7, 8, 9, 10, राइट। इस तरह से मैं अगर लिखूं, यहां तो लिख लीजिए, या फिर एक शॉर्टकट तरीका भी है 13, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करूंगा, यहां पे ले लेता हूं 30 और 31, राइट, फिर 32 को नहीं लेना। तो लाइज बिटवीन, टोटल नंबर देखते हैं कितने हैं। टोटल नंबर्स अगर आप देखोगे तो हमेशा याद रखना, मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर काउंट कर रहा हूं ना, यानी कि इन आप 32 में से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूं, 32 जो है इसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, यहां पे 26 आया, लेकिन 26 इज राइट आंसर नहीं है। कैसे कि भाई अगर इसमें एक और माइनस करोगे, यानी कि 25 है वो राइट आंसर है। आप लोग से 25 में 1 माइनस क्यों किया, ये वैसा ही है अगर पूछे भाई 7 और 5 के बीच में नंबर बताइए, तो 7 और 5 के बीच में तो 7 माइनस 5 करोगे तो 2 आए ना, लेकिन रियल में देखा जाए तो 6 एक ही तो नंबर है। तो मैं आपको समझा पाया कि 25 कैसे आया, आप काउंट कर लीजिए, नहीं तो 1 2 3 4, और ये आप करोगे तो इस तरह से करोगे तो 25 है। कहता है 5 के मल्टीपल बताइए। 5 के मल्टीपल का तरीका बताता हूं क्या है। 5 का मल्टीपल का मतलब है जो 5 के टेबल में आते हैं, तो लीजिए 5 मल्टीपल्स नंबर, वो नंबर कौन से हो जाएंगे जो 5 के, यानी कि पहला नंबर तो 10 ही होगा, फिर आपको पता ही है 10, ठीक है, 15, 15 के बाद 20, 25 और 30। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है। अब हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये मैंने फार्मूला यूज किया, और इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर। हमारे पास 25 है, ये लीजिए 5 के मल्टीपल्स 5 ही हैं, और आंसर हो जाएगा 1/5। ये देखते हैं कि 1/5 है आपका, आप भी अगर आंसर है तो करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है, 3 बार तो मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में दिया है।
कहते हैं डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए डाइस अगर थ्रो की गई है ना तो उसके सैंपल स्पेस लिखते हैं सबसे पहले। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि भी क्या क्या आ सकता है। तो डाइस में तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हैं। ए ऑप्शन करते हैं। कहते हैं A2, भैया 2 तो है ना, वो एक ही है, यानी कि अगर 8 यानी कि एक का नंबर जो 2 वाला है ना तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या आएगी, ये कहते हैं नीचे आएगा टोटल नंबर। तो नीचे तो टोटल तो 6 है और 2 नंबर का पूछ रहा है, तो 2 नंबर वाला तो भैया एक ही कार्ड है। अगर आंसर 1/6 है तो करेक्ट है। पिछली बार बच्चे 2/6 लिखाए थे। A2 का मतलब है जो 2 नंबर का कार्ड है ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कार्ड है, तो वो एक ही कार्ड है। दूसरा समझा तो बी पार्ट क्या है, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझनी पड़ेगी। यानी इवन नंबर, इवन नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से इवन नंबर का निकालते हैं कौन कौन से हैं। इवन नंबर का एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। यानी कि अगर आपने ध्यान दिया ये 3 कार्ड है ना वो इवन नंबर है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना, इवन लिख देते हैं चलो यहाँ पे ई की बजाय। तो नीचे तो आएगा टोटल 6, देखिए नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 6 ही तो है यहाँ पे आउटकम, और इवन नंबर 3 है। अगर आपका आंसर भी 1/2 है ना, बिल्कुल सही है। लास्ट पार्ट देख लेते सी वाला। देखो सी वाला क्या करे, इसको मैं लिख देता हूं, ये बी पार्ट है जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहते हैं नंबर ग्रेटर देन 2, तो लिख देता हूं ग्रेटर देन 2 में कौन कौन से नंबर हैं। ग्रेटर देन 2 में आप नोट कीजिए 3 4 5 6 लिख देता हूं, यानी कि 4 है। अगर ये 4 हैं तो हमारे पास ये टोटल 4 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर, यानी कि 6 है, ये 6 है सैंपल स्पेस में, और 4 नंबर हैं जो 2 से ग्रेटर है, तो 4/6। अगर आपका आंसर 2/3 आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये बात बनी। सो विद दिस आवर सेकेंड एक्सरसाइज इज ओवर। थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ओके अब लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में ना सिंपली हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे, कोई नई चीज नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कहता है भाई 3 क्वाइंस है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको टोस किया गया। राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग होता है पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी सारे हैं ना, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम पॉसिबल है उन सबको लिखना, उनकी कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। 3 कॉइन्स टॉस किए गए ना, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। देखिए ये भी तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आए, एग्री कर रहे हो। अच्छा 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आए, ये भी तो हो सकता है। मान लो 1 पे ही हेड आए और दोनों पे टेल आए, ये भी तो हो सकता है। और तीनों के तीनों पे भी टेल आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पता है मैंने ये टोटल ये आंसर नहीं है, ये जो चीज है ना, ये टेल 3rd नंबर कॉइन पे आ रहा है, जरूरी थोड़ी है बीच वाले पे भी तो आ सकता है, और पहले वाले कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है। कुछ समझ में है, मैंने 3 बनाए हैं। सिमिलरली ये जो हेड है ना वो पहले कॉइन पे आया है, जरूरी थोड़ी है पहले कॉइन पे आई, ये बीच वाले कॉइन पे भी तो हेड आ सकता है, और अगर बीच वाले पे है तो लास्ट में भी आ सकता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो टोटल कितने बन गए, 1 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे 6, यानी कि टोटल 8 बने आपके। तो सैंपल स्पेस में ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, ये टोटल 8 है। एक शॉर्टकट भी बताता हूं, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि शॉर्टकट होता है कि भैया अगर 3 क्वाइंस हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 टोटल आउटकम्स होंगे। तो हमें तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए कहा था, सैंपल स्पेस का मतलब है पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आपको 2 कलर्स गिवन है, एक ब्लू कलर है और एक पिंक कलर है। कहता है कि भाई आप इन दोनों को लेने, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने क्लॉक्स में। ये इसकी लैंग्वेज तो बच्चे जनरली पूछ लेते हैं। सैंपल स्पेस में कह रहा है भाई चूज करना है इन दोनों को। मान लीजिए हम 2 कलर है ना, यानी कि ब्लू और ब्लू, इसको बी ले लेता हूं और इसको पी ले लेता हूं। क्या करना है, हमें एक साथ में 2 कलर लेने हैं डिजिटल और स्टैंडर्ड डिस्प्ले के लिए। दोनों ब्लू भी तो हो सकते हैं, दोनों चीजें, और हो सकता है पहले वाला जो है ना वो ब्लू हो फिर पिंक हो, ये भी तो हो सकता है, और पहले वाला पिंक हो और दूसरा ब्लू हो, ये भी तो हो सकता है, और दोनों पिंक भी तो हो सकते हैं।
भाई हमें 2 कलर एट ए टाइम लेने हैं, तो दोनों ब्लू भी ले सकते हैं, दोनों पिंक भी और 1 by 1 भी। तो टोटल इसमें आप देखो तो 4 जो आउटकम है, सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स बने इसमें। आई होप मैं लिख देता हूं, ये जो बी लिख रहा हूं ना ये कुछ नहीं ब्लू कलर है, और जो पी लिख रहा हूं वो मैं पिंक कलर का है। एग्री? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन से मुझे अपने स्कूल बिल्डिंग की याद आ जाती है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता भाई एक स्कूल है, ठीक है, उसमें हमें ना फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। मैंने इस लाइन को ना यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लिख लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर यहाँ जाना है मुझे, राइट। कहता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप खड़े हो, इफ देर आर 2 एंट्री डोर्स, ये एक मेन एंट्री डोर है, इसको मैं D1 मान लेता हूं। दूसरे वाला डोर है इसको D2 मान लेती है। बैक से हमारी बिल्डिंग है ना, उसमें बैक से डोर भी है और फ्रंट डोर भी है, ठीक है। 3 स्टेयर्स कह रहा है, ये S1 है ना, बेसिकली ये देखा जाए तो स्टेयर्स हैं, राइट। ये 3 है भाई, S1 जो है वो फर्स्ट स्टेयर है, S2 है वो सेकंड है, और S3 मैंने इनको नेमिंग कर लिया आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है, कहता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है, तो ये बताओ हाउ मेनी डिफरेंट, कितने, हाउ मेनी वेज आर देयर। तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं भाई, हम पहले डोर से एंटर करें तो हम S1 के थ्रू भी ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और तो यहां पे मैं लिख देता हूं D1 S1। D1 S1 का मतलब है डोर 1 और पहली स्टेयर, फर्स्ट स्टेयर, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि पहले आप डोर से गए, सेकंड स्टेयर्स ली और फिर फर्स्ट, यानी कि D1 तो वही रहेगा, S2 आ जाएगा सेकंड स्टेयर्स, ये भी हो सकता है। फिर पहले डोर से गए और थर्ड स्टेयर्स लेके आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, यानी कि D1 और S3, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब नेक्स्ट 3 क्या बन सकती हैं, मान लीजिए आपने D2 के थ्रू एंट्री करी सेकंड डोर से, तो सेकंड डोर से करी तो सेकंड डोर और फर्स्ट स्टेयर्स ली और फिर फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि D2 और स्टेयर नंबर 1 से गए। फिर अब ये भी तो हो सकता है सेकंड डोर और सेकंड स्टेयर से आप फर्स्ट फ्लोर पे गए तो D2 और S2 हुआ, और सेकंड डोर से थर्ड से गए, यानी कि टोटल जो है ना, आपने ध्यान दिया हो 6 पॉसिबल वेज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल्स वे हैं टू रीच फर्स्ट फ्लोर। हमसे कह रहा था भाई सैंपल स्पेस लिखिए कितने तरीके हैं ऊपर पहुंचने के, तो आंसर 6 हो गया। लीजिए नेक्स्ट है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो एंड एक्सरसाइज एंड चैप्टर, इवन बुक में भी। कहता भाई राइट द सैंपल स्पेस नंबर लेस देन 15, और प्राइम नंबर को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। देखिए 15 से छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो सैंपल स्पेस में पहले 2 भी होता है, 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5, फिर 7, 9 लिख देते हैं बच्चे, 9 नहीं होगा, 8 9 10 नहीं है, फिर 11 हो गया, 12 नहीं है, 13 हो गया, 14 15, देखिए लेस देन 15 है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो टोटल यहाँ पे 6 जो है ना वो बने, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमसे तो पूछा था सैंपल स्पेस लिखना है, तो दिस इज आंसर। So with this, our this exercise is over, video is over. Thank you very much.